प्राचीन भारत में विक्रमगढ़ नाम का एक बड़ा राज्य हुआ करता था। राजा विक्रम सिंह उस राज्य का राजपाट संभालते थे और उनकी बीवी रानी निर्मला उनके साथ रहती थी। उनका राज्य था तो बड़ा विशाल, लेकिन वहाँ अक्सर सूखा पड़ा रहता था, जिसके कारण अन्न की बहुत दिक्कत होती थी। सूखे के कारण अक्सर पीने का पानी भी पूरा नहीं पड़ पाता था। राजा अक्सर इस परेशानी की वजह से चिंतित रहते थे। एक दिन राजा और रानी में बात होने लगी। राजन, आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। बताइए रानी, बहुत समय हो गया है मुझे कोई अच्छी खबर सुने हुए। मैं आपको वह तोहफा देने वाली हूँ जिसकी कल्पना हर राजा करता है। अच्छा, हम भी सुने, ऐसा कौन सा तोहफा है? मैं पेट से हूँ। बहुत ही जल्द आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर राजा गंभीर हो जाते हैं। क्या हुआ राजन, क्या आपको यह बात पसंद नहीं आई? निर्मला, यह मेरे क्या, किसी के लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात होती, लेकिन तुम समझ रही हो कि हमारे राज्य की इस समय क्या हालत है। लोग भूखमरी और पानी की कमी के कारण मर रहे हैं। अगर ऐसे समय में एक और संतान को जन्म देता हूं तो प्रजा मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि वैसे ही हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है और राजा जी खुद यहाँ अपना परिवार बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने ही तो राज्य में आदेश जारी किया है कि सिर्फ एक पुत्र या पुत्री होने की ही सहमति है। यह तो हमारा पहला ही बच्चा है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन वो तो प्रजा के लिए है। मैं कोई भी संतान कैसे पा सकता हूँ जब तक राज्य की हालत थोड़ी बहुत सुधर नहीं जाती। जाओ, जड़ी बूटी ले आओ जिससे तुम अपना गर्भपात करा सको। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी धर्म पत्नी होने के साथ साथ मैं इस होने वाले बच्चे की माँ भी हूँ। मैं इसे गिराने का सोच भी नहीं सकती। जो आप कह रहे हैं वह असंभव है। रानी, ये कोई विनती नहीं है, यह मेरा आदेश है। या तो इसका पालन करिए या तो मेरी नजरों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए चली जाइए। और याद रखिएगा, इस राज्य के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रानी यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उनके आंसू देखकर राजा को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते। मैं क्या, इस जहान की कोई भी औरत हो, उसे अगर प्रेम और ममता के बीच चुनना पड़े तो वह हर बार ममता को ही चुनेगी। मैं तुरंत ही आपके इस राज्य से निकल जाती हूँ, लेकिन मैं खुद अपने इस बच्चे को कुछ भी नहीं होने दे सकती। यह कहकर रानी पैदल ही राजभवन से चली जाती है और राज्य की सीमा से बाहर निकल जाती है। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंच जाती है और ना ही उसके आंसू रुकते हैं, ना ही उसके कदम। वहीं पास रानी एक नदी देखती है। कुछ देर वहीं रुकती है। पहले नदी के पानी से अपने आंसू धोती है। जैसे ही वह अपने आंसू धोती है, उनके थोड़े आंसू नदी के अंदर गिर जाते हैं और वहां से दो सुंदर सी परियां प्रकट हो जाती हैं। आप लोग कौन हैं? अरे आप फिक्र ना करें, मैं और मेरी बहन इस नदी की परियां हैं। इस नदी पर जब भी कोई इंसान या पशु दुखी होकर आता है, तब हम उसकी मदद करते हैं। मेरा नाम इंद्रसेना है और यह मेरी जुड़वा बहन चंद्रसेना है। आपको देखकर लगता है कि आप किसी राजघराने से हैं। आपको किस तरह की विपदा होगी? रानी निर्मला अपनी पूरी कहानी उन परियों को बताती है और परियां रानी को आश्वासन देती हैं कि वह उनके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे और रानी और उनके बच्चे का ख्याल रखेंगे। आप हमारे साथ साथ बड़े आराम से रहिए। रानी को कुछ ही दिन बाद एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा होता है। रानी उसका नाम धर्म सिंह रखती है। परियां प्यार से उसे अलबेला बुलाती हैं। अलबेला का बचपन परियों और अपनी माँ के साथ बड़े आनंद से गुजरता है। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। एक दिन रानी एक सिपाही को देखती है। सिपाही के रक्षा कवच पर रानी के राज्य का चिन्ह होता है। सिपाही, अपने राज्य से इतना दूर तुम क्या कर रहे हो? राजमाता की जय। मुझे भेजा है राजा ने। वो कई सालों से आपकी तलाश कर रहे हैं।
मेरे जैसे ना जाने कितने सैनिकों को उन्होंने हर दिशा में भेज रखा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मुलाकात कर पाया। यह सुनकर रानी बहुत खुश होती है और निर्णय लेती है कि वह अपने बेटे धर्म सिंह के साथ वापस अपने राज्य जाएंगी। यह समाचार जब रानी अपने बेटे को सुनाती है तो वह भी बहुत आनंदित होता है। परियां कहती हैं, ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम भी आपके साथ चलेंगे। रानी परियों और अपने बेटे के साथ राज्य के लिए निकल जाती हैं। निर्मला, इतने साल बीत गए, ना जाने कितने बार मैंने तुम्हें याद किया होगा। तुम्हें इतने सालों से तलाश रहा हूँ। क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? तुम लौट के क्यों नहीं आई अब तक? मैं इस कारण से नहीं आई कि आप मेरे पुत्र को कोई हानि न पहुंचा दें। मुझे आज तक मेरे व्यवहार के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। बेटा धर्म सिंह, आओ अपने पिता के गले लगो। अब राजा रानी, उनका पुत्र और परियां सब मिलकर साथ में राजभवन में रहने लग जाते हैं। 2 दिन के बाद होली का त्योहार आता है। रानी, अब होली तो आ गई, क्या आप अपने और अपने राज्य के लिए रंग नहीं मंगवाएंगी? शायद आप जानती नहीं है, पर मेरे राज्य में पानी की हमेशा से ही परेशानी रही है, इसीलिए हम होली नहीं मनाते। यहाँ लोगों के पास ठीक से खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, तब हम एक त्योहार पर कहाँ से पानी खर्च कर सकते हैं? राजन, शायद आप यह नहीं जानते कि आपका पुत्र जो है वह कितना भाग्यशाली है। वह आपके लिए सिर्फ आपकी धर्म पत्नी रानी को ही साथ नहीं लाया, बल्कि आपका भाग्य और इस पूरे राज्य का सौभाग्य भी लेकर आया है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आप सिर्फ राज्य के लिए बहुत सारे रंग मंगवा लीजिए और हर रंग के संदूक पर सिर्फ आप अपने बेटे का हाथ स्पर्श करवा दीजिए, बस। राजा परियों की बात मान लेता है और ढेर सारे रंग मंगवाता है और हर रंग के संदूक पर अपने बेटे का हाथ रखता है। इसके बाद बड़ा चमत्कार शुरू हो जाता है। राजा जी की जय हो। राजन, मैं बहुत ही शुभ समाचार लाया हूँ आज आपके लिए। बताओ, क्या बात है? मैं जानता नहीं यह चमत्कार हुआ कैसे, लेकिन कल रात को अचानक बड़ी तेज की बारिश हुई और हमारे राज्य के बगल से ही एक नदी बहने लगी। उस नदी के तट पर सोना भी पाया गया। यह देखिए, मैं राज खजाने में रखने के लिए कितना सारा सोना लाया हूँ। और तो और, हमारी जितनी भी फसलें मुरझाई हुई थी, अचानक उनमें जान आ गई है। किसान कह रहे हैं कि वो 1-2 दिन में काटने के लिए भी तैयार हो जाएगी। सबके घर में अन्न धन भी आ गया है। राजा खुशी से फूले नहीं समाये। वह परियों के पास जाते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। ना जाने मैं आपके इतने बड़े उपकार का भुगतान कैसे कर पाऊंगा। आपने मेरे राज्य की पानी की समस्या, खाने की समस्या को तो दूर कर दी और मेरा राज खजाना भी भर दिया। पूरी प्रजा के घर में अन्न धन दोनों आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजन, आप हमें धन्यवाद ना दें। यह सब चमत्कार आपके पुत्र के भाग्य का है। आपके पुत्र के कारण अब आपके राज्य में कभी भी किसी के पास अन्न और धन की कमी नहीं होगी। आपका पूरा राज्य खुशहाल रहेगा। इस होली के त्योहार में राज्य के सभी लोग शामिल होते हैं। राज्य का बच्चा बच्चा बहुत उत्साह से इस बार होली मनाता है। सबकी जितनी भी परेशानियां थीं खत्म हो जाती हैं। पूरा राज्य खुशहाल हो जाता है। यह देखकर परियां बोलती हैं, अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ। अब राजा रानी और अलबेला आप राजी खुशी यहाँ रहिए और हम वापस जाते हैं। दोनों परियां हंसते मुस्कुराते हुए आकाश मार्ग से उड़ते हुए चली जाती हैं। जादुई सुनहरा पंख। राजा जयसिंह के कोई संतान नहीं थी। विवाह के 10 बरस बीत गए थे। एक दिन राजा अपने दरबार में चिंता मुग्न मुद्रा में बैठे थे। उनकी पत्नी रानी सुमंगला के पैरों में पिछले कई दिनों से कोई हरकत नहीं थी। वैद्य हकीम हर तरह की दवाइयां देकर हार गए थे। साधारण से ज्वर से रानी का ये हाल देखकर राजा की सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही थी। राजा अनमने मन से उठे और अपने बूढ़े मंत्री से बोले, मैं शिकार के लिए जाना चाहता हूँ।
मेरा सफेद घोड़ा निकलवा दीजिए। वह बूढ़े मंत्री बहुत चालाक थे। उन्होंने बिना कुछ कहे सफेद घोड़ा निकलवा दिया, लेकिन खुद भी राजा के पीछे पीछे चल दिए। राजा जंगल में पहुंचकर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। थोड़ी देर बाद ही अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह उनकी रानी ठीक हो जाए। अचानक वृक्ष पर पंछियों के कोलाहल से उनकी मुद्रा भंग हो गई। जैसे ही उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, सभी पक्षी उड़ गए। कुछ सुनहरे पंख पेड़ के नीचे गिर गए थे। राजा जयसिंह ने उन पंखों को उठा लिया। थोड़ी देर वहां बैठे। इसके बाद सफेद घोड़े पर सवार हुए और महल की ओर रवाना हो गए। इतने में ही डाकुओं की एक टोली ने राजा को रोक लिया। डाकुओं का सरदार कामेश्वर प्रसाद बोला, अपना घोड़ा, ये कीमती वस्त्र, तलवार और आभूषण हमारे हवाले कर दो, वरना सर धड़ से अलग कर देंगे। घने जंगल में राजा असहाय थे। बूढ़े मंत्री ने देखा कि अब राजा का बचना मुमकिन नहीं है। वो वहीं से वापस आ गए। राजा ने डाकुओं से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, मैं सब कुछ उतार दूंगा, पर मुझे मत मारो। यह कहकर उन्होंने सब कुछ उतार कर दे दिया। डाकुओं ने सारा सामान ले लिया और घोड़े को लेकर चले गए। राजा के पास सिवाय उस पंख के और कुछ भी नहीं था, क्योंकि पंख उन्होंने नीचे ही रख दिया था। डाकुओं के जाने के बाद उन्होंने पंख हाथ में उठाया ही था कि उनके पूरे शरीर पर वस्त्र आ गए और उनका घोड़ा दौड़ता हुआ उनके पास आ गया। राजा जयसिंह तुरंत घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ बढ़ गए। महल पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले सिपाहियों को जंगल में भेजकर डाकुओं को पकड़ने का आदेश दिया। रानी सुमंगला के पास आकर उन्होंने वह सुनहरा पंख उनके हाथों में दे दिया और बोले, रानी, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक हो जाएंगी। राजा ने जंगल में होने वाली सारी घटना रानी को सुनाई। रानी सुमंगला के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान दौड़ गई। रानी ने जैसे ही उस पंख को हाथ में लिया, उनके पूरे शरीर में कंपन हुआ। फिर वो उठकर बैठ गई और बोली, मुझे सहारा देकर उठा दीजिए, मैं उठ सकती हूँ। राजा ने रानी सुमंगला को अपना हाथ देकर उठाया और वाकई रानी के पैरों में जान आ गई। सिपाही डाकुओं को पकड़कर ले आए। डाकुओं को कारावास दे दिया गया। रानी ने ऐलान करवा दिया कि आज पूरे राज्य के लोगों को दावत में बुलाया जाए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। बूढ़े मंत्री को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा वापस आ गए और रानी भी ठीक हो गई। उसने सोचा था कि अब राजा जयसिंह लौटकर तो आएंगे नहीं और उनका बेटा पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। ये अनहोनी कैसे हो गई? वह राजा के पास गया और बोला, राजा साहब, रानी सुमंगला किस वैद्य की दवा से ठीक हुई? राजा ने सुनहरे पंख के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। वह बूढ़ा मंत्री मन ही मन योजना बनाने लगा कि कैसे सुनहरा पंख उनके पास आ जाए। बूढ़े मंत्री ने अपनी पत्नी को रानी सुमंगला का हाल जानने के लिए भेजा और उसको सुनहरे पंख के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, किसी तरह सुनहरा पंख हमारे पास होना चाहिए। जब मंत्री की पत्नी रानी के पास पहुंची तो रानी सुनहरे पंख को अपने हाथों में लेकर बैठी थी। इधर उधर की बातें हुई। जब वह जाने लगी तो उसने कहा, ये पंख थोड़ी देर के लिए मेरे हाथों में दे दो। उन्होंने उनके हाथ में पंख पकड़ा तो दिया, पर उसको खुद भी पकड़ी रही। मंत्री की पत्नी ने उनके हाथ से पंख ले लिया और बोली, हमारे बेटे को इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दो। उसके इतना कहते ही उसके हाथ कांपने लगे और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। रानी सुमंगला ठहाका लगाकर हंस पड़ी। तभी राजा जयसिंह रानी के कक्ष में आ गए। उन्होंने मंत्री की पत्नी को इस हालत में देखा तो हैरान हो गए। रानी ने राजा को सब कुछ बताया।
राजा ने कहा, इनके मुंह पर पानी के छींटे डालो, होश में आ जाए तो उनके घर भिजवा देना। मैं चलता हूँ, बूढ़े मंत्री की खबर लेता हूँ। जिसको मैंने जीवन भर इतना सम्मान दिया, वही आस्तीन का सांप निकला। राजा ने तुरंत बूढ़े मंत्री को उनके बेटे सहित बुलवाया और उन सबको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। रानी सुमंगला भरपूर श्रृंगार करके रात की दावत में शामिल हुई। सुनहरे पंख उनके जूड़े की शोभा बने थे। कुछ ही महीनों के बाद राजा के यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा ने उन सुनहरे पंखों को अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। जब भी कोई कठिनाई आती तो सुनहरा पंख निकालकर उससे विनती की जाती और राजा को उस समस्या से मुक्ति मिल जाती। जादुई सुनहरे पंख ने राजा जय सिंह और रानी सुमंगला का जीवन खुशियों से भर दिया। जादुई कस्तूरी। राजा उदय प्रताप और रानी सौदामिनी की कोई संतान नहीं थी। रानी हर वक्त इसी चिंता में लीन रहती। एक दिन जब राजा जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कहा, रानी सौदामिनी, आज तुम भी हमारे साथ शिकार पर चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। रानी को बचपन से ही शिकार पर जाने का बहुत शौक था। वो अपने पिता के साथ ही शिकार पर जाती रहती थी। राजा उदय प्रताप के इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। नियत समय पर वे लोग शिकार के लिए निकल गए। जंगल में जाते जाते वे लोग बहुत दूर चले गए, पर कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर होने को आई थी। दोनों का थकान से बुरा हाल था। धूप बहुत तेज थी और गर्मी भी बढ़ गई थी। चलिए महाराज, वापस चलते हैं। तभी अचानक आसमान काले मेघों से घिर गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। इतने में उन्होंने देखा कि एक हिरन शायद बारिश से बचने के लिए एक झाड़ी में आकर दुबक गया। राजा की नजर जैसे ही उस हिरन पर पड़ी, उन्होंने तीर चलाना चाहा, पर रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, किसी निर्दोष को मत मारिए। देखिए, वो बेचारा अपना रक्षा के लिए किस तरह से भयभीत और सहमा हुआ है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो शिकार की इतनी शौकीन थी। हाँ, लेकिन उसके निर्दोष आंखें न जाने क्यों मुझे रोक रही है। राजा ने तीर वापस रख लिया। ठीक है, थोड़ी बारिश रुक जाए तो वापस चलते हैं। तभी उन्होंने देखा कि वो हिरन चुपचाप उनकी तरफ ही आ रहा है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। सौदामिनी, वो तो इधर ही आ रहा है। इतनी तेज बारिश में वो भागता हुआ क्यों आ रहा है? आपने हमको मार क्यों नहीं दिया? राजा उसकी बात सुनकर अवाक हो गए। परंतु तुम क्यों मरना चाहते हो? क्या करूं? मेरे बच्चे और मेरे पति को एक पहेलिया पकड़ कर ले गया है। मैंने उससे बहुत विनती की कि उन्हें छोड़ दे, पर उसने नहीं छोड़ा। मैं मर गई होती तो अपने परिवार का वियोग तो ना सहना पड़ता। रानी ने उसे अपने घोड़े पर आने को कहा। राजा ने उसे घोड़े पर चढ़ा दिया और कहा, चलो, कहाँ है तुम्हारा परिवार? हम उसे ढूंढेंगे। हिरनी रानी के पास बैठ गई। तब तक बारिश भी बंद हो गई थी। वे लोग जब उस बहेलिये के पास गए तो वो सभी हिरणों को रस्सी से बांधकर और घसीटकर एक गुफा में लेकर जा रहा था। ठहरो, इन हिरणों को छोड़ दो। बहेलिये ने राजा उदय प्रताप को देखते ही उन हिरणों की रस्सी छोड़ दी, लेकिन हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरी यही रोजी रोटी है। इनको छोड़ तो दिया, पर अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? तुम उसकी चिंता मत करो। आज से तुम हमारे राज्य में काम करोगे। तुम्हें हर महीने उचित पगार मिल जाएगी। बहेलिया बहुत खुश हुआ और राजा से क्षमा मांगकर चला गया। हिरनी अपने पूरे परिवार के साथ वहीं खड़ी रही। जब बहेलिया चला गया, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं आप लोगों को और कुछ तो नहीं दे सकती, बस मेरे पास ये जादुई कस्तूरी है।
वही आपको दे सकती हूँ। ये आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। रानी ने हिरनी को झट से गले लगा लिया और उसका माथा चूमकर बोली, मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा उपहार होगा। तुम्हें पता है, मेरी कोई संतान नहीं है। हमारी शादी को 7 बरस बीत गए हैं। इस जादुई कस्तूरी से मैं अपने लिए संतान मांगूंगी। जब मेरे यहाँ कोई संतान होगी तो तुम अपने पूरे परिवार के साथ आना। मैं हमेशा इसी झाड़ी में रहती हूँ। आप मुझे खबर दिलवा दीजिएगा। वैसे भी जो दूसरों का दुख दर्द समझता है वो कैसे दुखी हो सकता है। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजा और रानी महल वापस आ गए। कुछ ही महीनों बाद उनके यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। बहुत बड़ा उत्सव हुआ। हिरनी भी अपने परिवार के साथ आई थी। राजा रानी के वे विशेष मेहमान थे। बहेलिया ने जब देखा कि एक साथ 4 हिरन आए हैं, तब उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, नौकरी तो है ही, इनमें से नर हिरणों को मारकर उनकी कस्तूरी से मुझे बहुत दौलत मिल जाएगी। लालच इंसान को अंधा बना देती है। वो उन हिरणों के पास जाकर जैसे ही खड़ा हुआ, हिरनी सतर्क हो गई। रानी, हमारी जान को खतरा है। रुको, तुम लोग यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। हमने अपने बगीचे में तुम सबके रहने का इंतजाम किया है। पीछे एक रास्ता है, उस रास्ते से जब चाहो जंगल भी जा सकते हो। हिरनी ने उस बहेलिये की तरफ देखा तो वो वहाँ से जा चुका था। बहेलिये के मन में मेल है, वो हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम लोग निश्चित रहो। रानी ने तुरंत राजा उदय प्रताप सिंह को सब कुछ बताया। राजा ने उसी समय ऐलान किया, अगर इन हिरणों को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा। ये हिरण का परिवार हमारी सुरक्षा में है। बहेलिया समझ गया कि उसकी दाल गलने वाली नहीं है। उसका लालच सबने पकड़ लिया था। अगर हिरणों को कुछ भी होगा तो उसे नाहक करवास की सजा भुगतनी पड़ेगी। बहेलिया समझ गया कि वो राज्य में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। हिरण राजा के ही बाग में रहने लगे थे। राजकुमार बाग में सारे दिन हिरण और उनके बच्चों के साथ खेलते खेलते ही बड़े हो रहे थे। अब वो समझदार हो गए थे। एक दिन बहेलिये ने मौका देखकर एक हिरण को दबोच लिया और उसको बोरे में भरकर अपनी कोठरी में लेकर चल दिया। हिरनी हमेशा बहेलिये की तरफ से आशंकित रहती। उसने थोड़ी देर हिरण को नहीं देखा तो तुरंत रानी के पास पहुंच गई और रानी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पहले बहेलिये को ढूंढे। उसी को पता होगा कि हिरण कहाँ है। सिपाही जब बहेलिये को ढूंढते हुए उसकी कोठरी तक पहुँचे तो वो हिरण को मारने के लिए अपना चाकू तेज कर रहा था, ताकि एक ही झटके में उसका काम तमाम हो जाए और वो कस्तूरी निकालकर यहाँ से भाग जाएगा। सिपाहियों ने उससे पूछा, हिरण कहाँ है? तब वो आनाकानी करने लगा, लेकिन हिरण जिस बोरे में था उसके हिलते डुलते देखकर सिपाहियों ने तुरंत उसे खोल दिया और बहेलिये को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। हुजूर, ये कहाँ का कानून है कि एक हिरण को मारने की इतनी बड़ी सजा मिले? हाँ, तुमने जो भी किया उसकी यही सजा है। वो हिरण भागता हुआ अपने परिवार के पास जा पहुंचा। राजकुमार ने सुना तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। दूसरे दिन वो किसी सोच में डूबे बैठे थे। तब तक रानी सौदामिनी आ गई। उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ से बताया कि कैसे वे हिरण उन्हें मिले थे और उन्होंने ही जादुई कस्तूरी दी थी, जिससे उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को मांगा था। राजकुमार सिद्धार्थ बोले, माँ, मुझे भी दिखाओ ना, वो कस्तूरी कहाँ है? मुझे भी उससे कुछ मांगना है। रानी सौदामिनी राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर महल के भीतर गई और वहाँ अलमारी से डिबिया निकाली।
राजकुमार सिद्धार्थ ने डिबिया हाथ में लेकर खोली। हे जादुई कस्तूरी, इन सभी हिरणों को इंसान में बदल दो। राजकुमार सिद्धार्थ के इतने कहते ही चारों हिरण माता पिता और बेटे बेटी में बदल गए। राजकुमार और राजा रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने उस लड़की का नाम कस्तूरी और लड़के का नाम कौशल रख दिया। राजकुमार को 2 दोस्त मिल गए थे। वे तीनों साथ साथ घुड़सवारी करते, तीर धनुष चलाना सिखाते, हर जगह साथ साथ ही घूमते फिरते। कुछ बरसों बाद राजकुमार सिद्धार्थ के उसी कस्तूरी से शादी हो गई। दोनों परिवार बहुत खुश थे। जादुई कस्तूरी ने सबके जीवन में खुशियां भर दी थी। जादुई झील। हीरा एक गरीब किसान था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। गांव में जब भी किसी को जरूरत होती, हीरा की बैलगाड़ी बुलवा लेता। वो अपनी बैलगाड़ी में हमेशा चादर, कंबल, लालटेन, छाता और लाठी साथ रखता था कि कभी जरूरत पड़े तो कहीं भी बैलगाड़ी में ही सो पाएगा। एक दिन ठंड के दिनों में वो चीनी मिल से गन्ना देकर वापस आ रहा था। उसने जल्दी पहुंचने के चक्कर में छोटे रास्ते की तरफ गाड़ी हाँक दी। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि बूंदा बूंदी शुरू हो गई। सामने का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। अंधेरा भी घिर आया था। अचानक बैलगाड़ी के पहिए चरमरा कर रुक गए। उसने लालटेन उठाई और छाता लेकर नीचे उतरा। पास में ही एक झील थी। 1-2 बार उसने पहिए को अकेले ही निकालने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रात और काली हो गई थी। वो परेशान हो गया। इतनी ठंड में भी पसीने की बूंदें छलछला आई थी। वो लाठी टेकता हुआ झील की तरफ बढ़ गया। वहां सिवाय झिंगुरों की आवाज और जुगनुओं की चमक के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। मरता क्या ना करता। हीरा झील के किनारे जाकर खड़ा हो गया। तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। अचानक झील का पूरा पानी रोशनी से भर गया। उसमें से बहुत सारी मछलियां किनारे पर आ गई। एक कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ किनारे पर आने लगा। वो सांस रोके पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगा। तभी झील की सारी मछलियां और कछुए झील के बाहर निकल गए और उन्होंने खूबसूरत राजकुमार राजकुमारियों का रूप धारण कर लिया। सब ने इधर उधर देखा। काफी देर तक किसी की प्रतीक्षा करते रहे। तभी झील से एक सुनहरा हंस और हंसनी का जोड़ा किनारे पर आ गया। उनके आते ही सब चुप हो गए। वे बाहर आते ही राजा और रानी में बदल गए। राजा ने आते ही राजकुमार को नजदीक आने का संकेत किया और राजकुमार के कान में कुछ बोले। राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो गया और जो सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी उसका हाथ पकड़कर राजा रानी के पास आ गया। राजा ने उस खूबसूरत राजकुमारी से कुछ कहा और वो थोड़ा शर्माई। फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। तुरंत शहनाई बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। दरअसल दोनों का विवाह हो गया। तभी हीरा की बैलगाड़ियों के बेलों के गले की घंटी जोर से घनघना उठी। उस आवाज को सुनते ही सिवाय उस नवविवाहित जोड़े के बाकी सभी लोग झील में कूदकर उसमें समा गए। हीरा जैसे सोते से जगा। वो चुपचाप बैठा रहा। तभी उसने देखा राजकुमार और राजकुमारी उसी पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हीरा की सिट्टी विट्टी गुम हो गई। दोनों जब वहां आए तो उनकी बातें उसे सुनाई पड़ी। राजकुमार ने कहा, अरे हम यहाँ से अपने महल की तरफ कैसे जाएंगे? यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं दिख रही है। हीरा ने साहस जुटाया और सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजकुमार से कहा, हुजूर, अगर आप लोगों को किसी सवारी की तलाश है तो मेरे पास बैलगाड़ी तो है, पर उसके पहिए कीचड़ में फंस गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाया। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो जल्दी चलो, देखते हैं। तीनों जब बैलगाड़ी के पास पहुँचे और राजकुमार ने जैसे ही पहिए में हाथ लगाया, पहिया निकल गया। हीरा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हुजूर, आप लोग आराम से इस बैलगाड़ी में बैठ जाइए। मैं आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देता हूँ। बस आप रास्ता बताते जाइए।
ये कहकर उसने बैलों को हाँक दिया। थोड़ी ही देर में बैलगाड़ी जंगल से बाहर आ गई। हीरा को आश्चर्य हो रहा था कि बैलगाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा कैसे हो गई। हीरा ने कहा, हुजूर अब बताइए कहाँ जाना है। राजकुमार बोला, अरे बस बस, हम पहुंचने ही वाले हैं, आगे से दाहिनी तरफ ले लो भाई। हीरा ने बैलगाड़ी दाहिनी तरफ घुमा दी। उधर मुड़ते ही एक बहुत बड़ा मैदान था। उसको पार करते ही एक बहुत बड़े राज्य की सीमा नजर आई। बैलगाड़ी जैसे ही महल के फाटक पर खड़ी हुई, फाटक अपने आप खुल गया और बैलगाड़ी सीधी फाटक के अंदर चली गई। हीरा की तो हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गई। इतने नक्काशीदार और सुंदर महल तो उसने सपने में भी नहीं देखा था। बैलगाड़ी रुकते ही कुछ लोग राजकुमार और राजकुमारी के स्वागत के लिए आ गए। शायद उनके माता पिता थे। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ थामकर उन्हें बैलगाड़ी से नीचे उतार लिया। फिर हीरा की तरफ घूमकर बोले, भाई आओ, अभी तुम भी आराम करो, सुबह चले जाना। हीरा कुछ बोल ना सका। वो भी बैलगाड़ी को एक तरफ खड़ा करके उनके पीछे पीछे चल दिया। राजकुमार ने एक वर्दीधारी व्यक्ति से कहा, ये हमारे अतिथि हैं, इनके आराम की पूरी व्यवस्था कर दीजिए। जब वो अतिथि वाले कक्ष में पहुंचा तो वहां आलीशान बिस्तर लगा था। हीरा एक बार अपने कपड़ों को देखता और एक बार उस आलीशान कक्ष को देखता। तभी वो व्यक्ति उसके लिए बहुत सारा खाने का सामान लेकर आ गया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर आप कुछ खा पी कर यहाँ आराम करिए, राजकुमार आपसे सुबह मिलेंगे। उन्होंने कहा है आप उनसे बिना मिले मत जाइएगा। मैं चलता हूँ, कोई आवश्यकता होगी तो ये घंटी बजा दीजिएगा। हीरा ने हाथ मुंह धोया और फिर खा पीकर आराम से सो गया। वो जब सुबह उठा तो राजकुमार से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी राजकुमार ने उसे बुलवा भेजा। राजकुमार ने कहा, भाई अगर आपने हमारी सहायता ना की होती तो हम दोनों पुनः उस झील में कछुए और मछली का जीवन बिताने को मजबूर हो जाते। हुजूर मैं समझा नहीं। लगभग 5 साल पहले की बात है। मैं एक बार उस झील के किनारे घूम रहा था। उस दिन अमावस्या थी। तभी अचानक वहां अंधेरा छा गया और मैं ना जाने कैसे झील में गिर पड़ा। तब से मैं उसी झील में शापित जीवन बिता रहा था। हर पूर्णिमा की रात को सभी जलचर बाहर आकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और झील में रहने वाले हंस हंसिनी किसी एक को अपना जोड़ा बनाने की अनुमति देते हैं। अगर 3 घंटे तक वो जोड़ा झील से दूर नहीं जा पाते तो उसे पुनः वही जीवन बिताने को बाध्य होना पड़ता है। इसीलिए अगर आप हमें ना मिलते तो आप समझ सकते हैं हमारा क्या हश्र हुआ होता। और हाँ, आपको अपने परिवार के साथ मेरे पास ही रहना होगा। हुजूर आप लोग सदा सुखी रहें, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। पर मैं अपने बैलों को कहाँ रखूंगा? अरे उन्हें भी साथ लेकर आ जाइएगा। हीरा अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर घर आ गया। दूसरे दिन ही राजकुमार ने उसको बुलाने के लिए शाही रथ भिजवाया, परंतु हीरा अपनी बैलगाड़ी पर ही आया। वो अपने बैलों को बहुत प्यार करता था। पूरा परिवार राजमहल में सुख का जीवन बिताने लगे। जादुई झील ने दूसरों को बहुत कष्ट दिया, पर हीरा के लिए तो वो वरदान साबित हो गई।